Welcome friends, welcome back again to explore more on pandas, the concept of pandas. हम लोग pandas का जो concept सीख रहे थे और सीख रहे हैं अभी भी। तो लास्ट वीडियो जो बना था how to create pandas series object for one dimension array, क्या है ये सीरीज ऑब्जेक्ट, ये हम लोग डिटेल में समझते हुए आए हैं इन लास्ट वीडियो। अगर आपने वो देखे नहीं हो तो डिटेल में देखो, और समझने के बाद अगर इसमें आओगे तो और आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। तो उसमें हम लोग देखे थे एम्प्टी सीरीज कैसे बनाया जाता है, या फिर उसके साथ डेटा और इंडेक्स भी कैसे दिया जाता है, और बाय डिफॉल्ट इंडेक्स कैसे होता है, और इंडेक्स में वैल्यू अपने से अगर देना चाहो तो वो भी कैसे हो सकता है। तो ये सारा कुछ हम लोग कवर करते हुए आए इन लास्ट कंसेप्चुअल वीडियो में। अभी यहाँ पे जो कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे वो होता है कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा सोर्सेस को अप्लाई करते हुए हम लोग पांडास सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, एक होता है कि पाइथन सीक्वेंस, इससे कैसे हम लोग सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा होता है पाइथन सीक्वेंस में क्या होता है, लिस्ट और टपल। ये लिस्ट एक हो गया लिस्ट, दूसरा होता है टपल। तो ये सब से कैसे हम सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा होता है कि पाइथन डिक्शनरी, जिन लोगों को डिक्शनरी अगर पता नहीं तो डिक्शनरी का प्लेलिस्ट में जाकर आप डिटेल में डिक्शनरी सीख सकते हो। वैसे भी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत इंट्रो करेंगे डिक्शनरी का। उसके बाद नमपाई एनडी एरे, कैसे इसको यूज करते हुए हम लोग सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। और चौथा हो गया स्केलर वैल्यू, कैसे हम स्केलर वैल्यू को भी अप्लाई कर सकते हैं सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, और उसका फायदा क्या है डेटा साइंस में जाके। और ये चारों कंसेप्ट हम ऐसे डिटेल में जाके समझाएंगे ताकि जो मतलब सीबीएसई क्लास 12 स्टूडेंट्स है, जिनका स्टूडेंट जिन लोगों ने आईपी सिलेक्ट किया, तो क्लास 12 सीबीएसई आईपी स्टूडेंट्स के लिए ये एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें से बहुत सारे चीज मतलब सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर पोर्शन से आते हैं इन डिटेल में जाके। तो इन लोगों को भी समझ में आए, सुमिता अरोड़ा का बुक जो लोग फॉलो करते हैं उनका जो सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस है बुक में, वही प्रोसेस मैं यहाँ पे भी थोड़ा बहुत फॉलो करूँगा, ताकि उन लोगों को भी, स्टूडेंट्स को भी बहुत बढ़िया से समझ में आए। और वो उन लोगों को अगर समझ में आ सकता है कि जो कोई भी पंडास को नए से सीख रहे हो, कॉलेज स्टूडेंट्स या फिर कोई कॉर्पोरेट वाले, तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे से आप लोग सीख पाओगे। तो पहला कॉन्सेप्ट जो आता है कि यूजिंग अ पाइथन सीक्वेंस, कैसे पाइथन सीक्वेंस को यूज करते हैं पांडास डेटा फ्रेम बनाने के लिए। तो पाइथन सीक्वेंस में ए पाइथन सीक्वेंस कैन बी अ लिस्ट और टपल, जो मैं पहले ही ऑलरेडी बताते हुए आया हूँ। आप ये लिस्ट को कैसे, पहले मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखूंगा स्पेसिफिकली फोकसिंग फॉर द वेरी न्यू मतलब कंसेप्ट, जिन लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली। देखिए क्लास सीबीएस 12 सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट वन इक्वल टू, इसके पहले आपको इंपोर्ट पांडास एज पीडी लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद पीडी आपका जो ऑब्जेक्ट किया है, ये पीडी हम लास्ट वीडियो में कवर करते हुए आए, तो वो भी आप समझ सकते हो एक बार देख के। पीडी डॉट सीरीज फंक्शन, उसके बाद इसके अंदर आप एक लिस्ट डिक्लेयर कर दे 1 2 3 4, बस, सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट, उसके बाद पैरेंथेसिस कंप्लीट। तो ये हो गया आपका लिस्ट से बनाया हुआ एक सीरीज ऑब्जेक्ट। वैसे ही आप टपल से भी बना सकते हो, पीडी डॉट सीरीज, और टपल को आप डिक्लेयर कर दीजिए 4 5 6 7। तो बस हो गया। तो आपका ऑब्जेक्ट वन बन गया सीरीज ऑब्जेक्ट, जो कि लिस्ट नाम का सीक्वेंस से बनाया गया है। और ऑब्जेक्ट टू आपका एक सीरीज ऑब्जेक्ट बना है जो कि टपल नाम का सीक्वेंस से बनाया गया। लिस्ट और टपल दो अलग डेटा टाइप है, जो हम लोग डिटेल में पहले भी सीखते आए। आप उस वीडियो को भी देख के लिस्ट और सीरीज का बहुत सारा डायमेंशन समझ पाओगे। तो अभी ये हो गया आपका सीक्वेंस के साथ। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम और भी एक थोड़ा बहुत सिंपल एडवांस रियल लाइफ इशू के, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि रियल लाइफ से जुड़ा हुआ कंसेप्ट से अगर आप प्रोग्राम सीखोगे, तब आपका कोई भी डेटा साइंटिस्ट जो लोग बनने के लिए सोच रहे हैं, उन लोगों को रियल लाइफ प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना पड़ता है। तो रियल लाइफ डेटा में कैसे ये सब कॉन्सेप्ट यूज होता है, थोड़ा बहुत हर जगह पे हम लोग सीखेंगे, तो ये मेमोराइज नहीं रियलाइज होते हुए जाएगा आपको। और यही मेरा हमेशा कोशिश रहता है। तो इस पर्टिकुलर कोड को हम देखेंगे कि
कैसे हम इसको एग्जीक्यूट कर पाए और क्या होता है, और इसका रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन भी इससे समझ में आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पे एक कोड, इसको पहले एग्जीक्यूट करते। तो यहाँ पे क्या हुआ, देखिए सेल्स नाम का एक स्पेसिफिक लिस्ट मैंने डिक्लेयर किया, और ये सेल्स लिस्ट के अंदर मैंने 4 डेटा यहाँ पे डिक्लेयर किया हूँ। एक होता है 120, 150, 90 एंड 200, और दूसरा एक लिस्ट मैंने डिक्लेयर किया डेज नाम का, जो इसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे 4 डेटा मैंने डाल दिया। अब ये चार डेटा को लेके मैं एक को डेटा और एक को इंडेक्स बनाते हुए मैं एक सीरीज ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करूंगा। तो क्या हुआ, सीरीज एक यहाँ पे देखिए, ये सीरीज स्मॉल एस है, मतलब केस सेंसिटिव के बजाय से ये एक सिंपल आइडेंटिफायर है, और ये है कैपिटल एस जो सीरीज फंक्शन एक्चुअली पांडस का एक फंक्शन है। तो उसमें सेल्स जो है कि डेटा, बेसिकली डेटा जो पैरामीटर है उसमें मैं सेल्स डाल दिया, और जो इंडेक्स पैरामीटर उसमें मैं डेज इक्वल टू डेज लिख दिया। तो ये जो डेज पर्टिकुलर लिस्ट था वो एज अ इंडेक्स यहाँ पे यूज हुआ है। अब इसको अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो आपको दिखाई दे रहा है मंडे इंडेक्स में 120 आया है, ट्यूसडे इंडेक्स में 150 आया है, वेडनेसडे में 90 एंड थर्सडे में 200 वैल्यू आया है। अब ये वैल्यू जो यहाँ पे है, ये सारा वैल्यू है इंटीजर टाइप का वैल्यू, इसीलिए यहाँ पे देखिए द डेटा टाइप ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज ऑब्जेक्ट इज इंटी टाइप, मतलब आईएनटी टाइप इसीलिए बना है क्योंकि इसका जो वैल्यू ये कंटेंट कर रहा है वो इंटीजर टाइप का है, ना कि सीरीज, ना कि इंडेक्स। इंडेक्स के ऊपर इसका डेटा टाइप डिपेंड नहीं करता है, इसका डेटा टाइप डिपेंड करता है इसका वैल्यू जो बना दिया जा रहा है उसके ऊपर। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है समझने के लिए। अब इसके बाद हम देखेंगे दूसरा एक प्रोग्राम जो जो समझ लीजिए यहाँ पे टपल से बनाया हुआ है, जहाँ पे हम लोग मंथली एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करेंगे। एक रियल लाइफ एग्जांपल, ये पर्टिकुलर अगर हम कॉपी करते हैं और इस टपल वाला प्रोग्राम को यहाँ पे अगर पेस्ट करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, देखिए सेम कॉन्सेप्ट, ये जो डेटा है मतलब 1000, 1500, 800 एंड 1200, ये सारा डेटा टपल में है। एक एक्सपेंसेस नाम का एक टपल बनाया गया, और मंथ्स एक जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल का शॉर्ट फॉर्म लिखते हुए एक मंथ्स का टपल बनाया गया। अब डेटा की जगह एक्सपेंसेस और इंडेक्स की जगह हमने मंथ्स को लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरा ये डेटा, ये इंडेक्स हुआ। तो यहाँ पे देखिए जनवरी में 1000, फरवरी में 1500, जो जिस सीक्वेंस में डेटा डाला गया उसी सीक्वेंस में ये इंडेक्स को उस डेटा से मैप करते हुए इसको बना दिया। तो ऐसे हम लोग एक टपल से भी एक सीरीज ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। सो होपफुली आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया है, और सीरीज ऑब्जेक्ट में कैसे सीक्वेंस जैसा लिस्ट या टपल को हम लोग यूज करते हैं वो आपको समझ में आया है। अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट होता है डिक्शनरी। अब डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि डिक्शनरी एक की और वैल्यू पेयर का कॉन्सेप्ट होता है। की वैल्यू पेयर का एक डेटा टाइप, जैसे कि यहाँ पे एक डिक्शनरी देखिए एलिस, एलिस एक डिक्शनरी की है जिसका वैल्यू है 85, बॉब एक की है जिसका वैल्यू है 90, चार्ली उसका वैल्यू है 70, डेविड उसका वैल्यू है 92। समझ लीजिए इन लोगों का मार्क्स है कोई एक सब्जेक्ट का। अब ये मार्क्स एक नाम का मैं डिक्शनरी बनाया, उसके अंदर ये पर्टिकुलर डेटा एज अ डिक्शनरी फॉर्मेट में है। अब मुझे सीरीज ऑब्जेक्ट में जाके क्या करना है, pd.series फंक्शन में इसी मार्क्स जो एक बेसिकली है डिक्शनरी, तो इस डिक्शनरी को मैं सीरीज फंक्शन के साथ पास करा रहा हूं। तो ये ऑटोमेटिकली देखिए की जो है यहाँ पे मुझे इंडेक्सिंग अलग से नहीं देना पड़ रहा है डिक्शनरी में, की जो है ये ऑटोमेटिकली डिक्शनरी, ये हो गया बेसिकली कीज ऑफ द डिक्शनरी, और ये जो वैल्यूज डिक्शनरी का जितना भी वैल्यूज है वो हो गया, वो आपका डेटा के हिसाब से ट्रीट हो रहा है। तो डिक्शनरी का जो दो पार्ट होता है कीज एंड वैल्यूज,
वो ऑटोमेटिकली, इसीलिए डेटा ऑटोमेटिकली एक इंडेक्सिंग में जा रहा है और दूसरा वैल्यूज में आ रहा है। तो अगर मुझे कोई डेटा मतलब एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाना है जहाँ पे इंडेक्स और वैल्यू दोनों ही मुझे पता है, तो मैं इजीली एक डिक्शनरी उससे क्रिएट करके उसको मैं सीरीज ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूंगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे वो इंडेक्स में की जाएगा और वैल्यू में आपका डेटा डेटा जो है उसमें आपका डिक्शनरी का वैल्यू आ जाएगा। तो ऐसे प्लानिंग करते हुए हम लोग डिक्शनरी को भी यूज कर सकते हैं टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट, जो डेटा साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेटा साइंस में हर एक जगह पे डेटा को आपको मैनिपुलेट करने के लिए पहले तो सीरीज ऑब्जेक्ट या फिर डेटा फ्रेम बनाना है। डेटा फ्रेम जो होता है 2D वाला कॉन्सेप्ट आगे जाके हम लोग सीखेंगे। तो ये हो गया आपका सीरीज ऑब्जेक्ट का मतलब डिक्शनरी का यूज टू क्रिएट सीरीज ऑब्जेक्ट। अभी और एक प्रोग्राम हम यहाँ पे देखेंगे इसी के ऊपर। इस प्रोग्राम को भी अगर हम एग्जीक्यूट करा लेते हैं पहले, देखिए इस प्रोग्राम में अगर मैं देखता हूं कि मेरा मिल्क मिल्क है एक की उसका क्वांटिटी 50 और या फिर प्राइस 50, एक एक प्रोडक्ट नेम उसका प्राइस 60, ब्रेड इसका प्रोडक्ट नेम प्राइस 40 एंड बटर उसका प्राइस है 150। तो चारों प्रोडक्ट का चारों मतलब प्राइस को मैं वैल्यू के हिसाब से, अब देखिए कि इंडेक्स मुझे बनाना है एक सीरीज ऑब्जेक्ट में, इंडेक्स अगर बनाना है प्रोडक्ट को देके, और जैसे कि हमने अलग अलग दो लिस्ट या टपल पहले डिक्लेयर किया था पहले, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने एक इस प्रोग्राम में मैं लिस्ट और टपल दोनों डिक्लेयर किया था, दोनों एक इंडेक्स के लिए एक वैल्यू के लिए। जबकि यहाँ पे मैं कर पा रहा हूँ क्या, डायरेक्ट एक ही डिक्शनरी से मैं सीरीज ऑब्जेक्ट का डेटा को दे पा रहा हूँ। की को मैं यूज करूंगा एज ए, मतलब की में जो डेटा मैं डालूंगा वो होगा उसका इंडेक्स, तो वही सोचते हुए आपको बनाना है। और जो प्राइस है या फिर क्वांटिटी है कुछ भी आपको डालना है, वो वैल्यू जो डेटा सीरीज ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू होगा उसको आप डिक्शनरी का वैल्यू के हिसाब से यूज करना है, तो आपको ऑटोमेटिकली वो मिल जाएगा मतलब सीरीज ऑब्जेक्ट का उसी हिसाब से आपको बन जाएगा। तो ऐसे ही दूसरा कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे अभी, वो है हाउ टू यूज numpy एंड एरे। आप समझ लीजिए numpy एरे, अगर आपको डिटेल में और भी समझना है तो आप numpy एरे का लिस्ट में जाके देख सकते हो, प्ले लिस्ट में जाके numpy एरे में क्या डिटेल आप समझ सकते हो। फिलहाल यहाँ पे मैं numpy एरे का सिंपल कॉन्सेप्ट यही बताऊंगा कि numpy एक एरे है, मतलब एरे का जो कॉन्सेप्ट है ये तो मैंने बता दिया लास्ट वीडियो में। ये एरे का numpy एक एरे क्रिएशन लाइब्रेरी है पाइथन का। तो ये एरे में अगर मैं 30.5 समझ लीजिए, यहाँ पे 30.5, उसके बाद 32.0 ऐसे करके कुछ टेम्परेचर उसको मैं स्टोर कर रहा हूँ। उसके बाद जो है 31.8, उसके बाद जो है 29.4, ये मैं चार यहाँ पे टाइम 29.4, तो ये मैं चार इन टेम्परेचर को एक एनडी एरे में डिक्लेयर कर। अब एनडी एरे कैसे बनाया जाता है, एनडी एरे बनाने के प्रोसेस होता है ये, देखिए np array डॉट np डॉट एरे फंक्शन, np डॉट एरे फंक्शन के साथ ये एरे बनाया जाता है। जब मतलब हम लोगों को numpy जैसे कि pandas pd हम लोग डिक्लेयर करते हैं फॉर pandas एज ऑब्जेक्ट ऑफ pandas, तो ऐसे ही import numpy as np, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया, मतलब np एक numpy का ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये np फिर एरे फंक्शन के साथ अगर हम कोई भी लिस्ट उसमें पास कराते हैं, जो यहाँ पे एक टेम्परेचर का लिस्ट है, 4 टेम्परेचर उसमें स्टोर है, तो वो टेम्परेचर का एक एरे बन गया। उसके बाद डेज दूसरा एक लिस्ट बना दिया गया और उसको सीरीज ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर की जगह जो डेटा टेम्परेचर एज अ डेटा पास कराया गया और इंडेक्स में डेज को पास कराया गया। तो ऑटोमेटिकली इसका वैल्यू देखिए आ गया
इस ऑटोमेटिकली देखिए इसका वैल्यू आ गया 30, मतलब इस मंडे इंडेक्स में 30.5, ट्यूसडे में 32.0, वेडनेसडे के इंडेक्स में 31.8 एंड थर्सडे के इंडेक्स में 29.4 आ रही थी। क्योंकि ये सारा कोई फ्लोट वैल्यू है तो इसका डेटा टाइप भी फ्लोट टाइप का आ रहा है। तो ऐसे हम लोग इसका भी यूज कर पाते हैं जो एनडी एरे होता है। दूसरा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल और एक देखेंगे। मेरा हमेशा जो कोशिश करता होता है कि रियलाइज करा दो, तो दूसरा एक एग्जांपल रियल लाइफ ले लेते हैं यहाँ पे। तो स्टॉक का प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट का स्टॉक यहाँ पे अगर आपको डालना है तो कैसे करोगे? जैसे कि एनपी एरे में मैंने डाल दिया स्टॉक का वैल्यू, जो भी वैल्यू है वो वैल्यू मैंने डाल दिया, और उसके बाद कंपनीज का एक लिस्ट बना लिया, जैसे कि कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, 4 वैल्यू से एक लिस्ट बना दिया। अब सीरीज जो एक मुझे सीरीज ऑब्जेक्ट बना है उसका नाम सीरीज, और जैसे कि पहले भी मैं लिया हूँ pd डॉट सीरीज स्टॉक। अगर आपको हर एक जगह पे सीरीज ऑब्जेक्ट का अलग अलग नाम लेना है, ऑब्जेक्ट वन ऑब्जेक्ट टू, वो भी आप ले सकते हो। और उसके बाद स्टॉक्स को डेटा के हिसाब से ये हो गया आपका स्टॉक, जो जिसमें स्टॉक का क्वांटिटी लिखा हुआ है। और दूसरा इंडेक्स में मैं कंपनीज को डाल दिया। तो ये ऐसे करने से मेरा क्या हुआ, एक स्पेसिफिक डेटा मतलब स्टॉक का क्वांटिटी का कंपनी वाइज एक मुझे मिल गया। अब इसका अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो क्या होगा, देखिए कंपनी ए को 2500, कंपनी बी को 2450, कंपनी सी को 2480 एंड कंपनी डी को 2600। ऐसे इतना स्टॉक मिल गया, मतलब इस स्टॉक का जो था, और देखिए एक ही सीक्वेंस में ये आ रहा है। तो ऐसे हम लोग एनडी एरो को भी यूज कर सकते हैं फॉर क्रिएशन ऑफ कोई भी सीरीज ऑब्जेक्ट। अच्छा, उसके बाद जो है, उसके बाद है स्केलर वैल्यू। उसके बाद है स्केलर वैल्यू। अब स्केलर वैल्यू कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है फॉर डेटा साइंस वर्क। जो स्केलर वैल्यू डेटा एनालिसिस में बहुत जगह पे हम लोगों को ऐसी सिचुएशन आता है कि मुझे हर एक इंडेक्स में वैल्यू एक ही चाहिए, जैसे कि ट्रू फॉल्स सिचुएशन होता है। जैसे कि आप समझ सकते हो, जितना भी वर्किंग डे है उसको 1 डालो, और जितना भी हॉलीडेज है उसको 0 डालो एक साल में। अब इस डेटा के ऊपर आपको कुछ काम करना है, कितना वर्किंग डे में क्या काम हुआ है, ये सब आप समझ लीजिए एक प्रोजेक्ट आपको बनाना है। तो पहला काम आपको करना है कि वर्किंग एंड नॉन वर्किंग दोनों को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, देखिए यहाँ पे इस कोड को पहले, इसका आउटपुट ऑलरेडी यहाँ पे है, इसको समझते हैं पहले डिटेल में। यहाँ पे 1 एज अ डेटा जहां पे देना है वहां पे सिर्फ 1 एक वैल्यू लिखा गया, और इंडेक्स में 4 इंडेक्स दिया गया। देखिए ये जो 4 इंडेक्स है, चारों इंडेक्स उसी डेटा 1 को लेते हुए काम करेगा। जैसे कि मंडे 1 लिया, ट्यूसडे 1 ही लिया, वेडनेसडे 1 लिया, थर्सडे 1 लिया। तो ऐसे हम लोग काम कर सकते हैं। और आगे अगर आपको 0 डालना है हॉलीडे के लिए तो वो भी आप डाल सकते हो। तो हम एडवांस प्रोग्राम इसके ऊपर और करते हुए जाएंगे और सीखेंगे भी। तो ऐसे हम लोग पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू को ऐसे, ये यहाँ पे जो 1 एक ही बार यूज करते बार बार हर एक इंडेक्स में आ रहा है, इसलिए इसको स्केलर वैल्यू कहा जाता है, जो हर एक इंडेक्स के लिए बार बार रिपीट होता है। तो ऐसे अब दूसरा एक एग्जांपल भी लेते हैं, जैसे कि समझ लीजिए 50 एक शिपिंग कॉस्ट, जो ऑनलाइन शॉपिंग में हम लोगों को होता है कि कोई भी इतना ये सब प्रोडक्ट के लिए, इसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट के लिए इस ग्रुप का शिपिंग कॉस्ट होगा इतना। तो समझ लीजिए 50 एक शिपिंग कॉस्ट को लेते हुए हमने एक प्रोग्राम बना दिया। तो ये है 50, और प्रोडक्ट ए का भी शिपिंग कॉस्ट समझ लीजिए 50, प्रोडक्ट बी का भी शिपिंग कॉस्ट 50, प्रोडक्ट सी का भी शिपिंग कॉस्ट 50। तो अगर मुझे मतलब ये तीनों इंडेक्स वैल्यू इसी 50 को शेयर करते हुए अपना सीरीज ऑब्जेक्ट में डालेगा। तो इसका अगर हम एग्जीक्यूशन करते हुए देखें तो क्या मिलेगा, देखिए देखिए प्रोडक्ट ए को भी मिला 50, प्रोडक्ट बी को भी मिला 50 एंड प्रोडक्ट सी को भी मिला 50। मतलब ये एक वैल्यू तीनों इंडेक्स में एक के बाद एक
रिपीट हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड स्केलर वैल्यू। ओके, तो ऐसे स्केलर वैल्यू का काम होता है जो डेटा साइंस में बहुत जगह पे, जैसे एग्जांपल में आप देखियो बहुत जगह पे यूज होता है। तो ऐसे हम लोग चार तरीके से सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं जो अभी हमने देखे हैं। होपफुली आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर हुआ है। कहीं पे भी आपको लगता है कि और एक कुछ प्रोग्राम से डिटेल में समझ सकते हो आप, तो जरूर बताइए। और कहीं पे भी और अच्छा से कोई कॉन्सेप्ट समझना हो तो जरूर बताइए, क्योंकि कोशिश ये कीजिए कि चीज रियलाइज में हो जाए, ताकि आप रियल लाइफ कोई भी सिचुएशन में आप तुरंत समझ पाओ कि ये कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है। जब तक आप इस चीज को सिर्फ पढ़ोगे और मेमोराइज करोगे तब तक आप सीख तो लोगे, बट इम्प्लीमेंटेशन एप्लीकेशन में जाके आपको फेस करना पड़ेगा प्रॉब्लम, और वहीं पे होता है आपका डिग्रेडेशन। तो आपको अगर मतलब सक्सेस मिलना है ये डेटा साइंस के करियर में, या फिर एज अ स्टूडेंट मार्क्स को लाने में, तो रियलाइज करना सीखो। और इसके लिए अगर मुझे और भी थोड़ा बहुत डिटेल में किसी चीज को समझाना पड़े तो प्लीज डू कमेंट, ताकि मैं उसके ऊपर और अच्छे से काम कर पाऊँ और आपको समझा पाऊँ। सो थैंक यू, टिल देन प्लीज थिंक फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे आप सीखोगे नैन नॉट अ नंबर कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे इसका डिफरेंट जो भी फंक्शनलिटीज है, मतलब पांडास ये सीरीज ऑब्जेक्ट का जो भी फंक्शनलिटीज और भी है बहुत सारे हैं, वो भी सीखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टिल देन।